आज अप्पू अपने घर आने वाली है। पहली बार अपने मायके शादी के बाद जो है पद फेरे के लिए वो पहली बार अपने मायके आ रही है और उसकी खुशी का जो है ना वो ठिकाना ही नहीं है। आप देख सकते हैं कि कैसे अप्पू जी है ना बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही है। और ये हर किसी लड़की को होता है जब वो पहली बार शादी के बाद मायके जाती है, तो ये किसी भी लड़की से पूछे तो उसकी खुशी का ठिकाना जो है ना इतना ज़्यादा हो जाता है कि कोई बता ही नहीं सकता है। ये हर लड़की को पूछा जाए तो वो सारी बताएंगी यही। तो यहाँ पे अप्पू दी है जो वो घर आने के लिए इतनी खुश है कि उनको पूछा कहा नहीं जा सकता है। और यहाँ पे जब अप्पू अपने घर आती है तो वहाँ पे छोटा जो है वो कहता है कि यहाँ पे सभी लोग आ गए हैं, ललन भी साथ में आया है। और वो रस्म करने के लिए अपनी माँ को बुलाते हैं और वहाँ पे रुक रुक के वो पहली बार अपने पति के साथ अकेले भागी जा रही है। वो इतनी खुश है कि उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। और वो बचपना जो है ना मासूमियत है उनके चेहरे पे तो एकदम बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। और कहा जा रहा है कि रुक जाइए यहाँ पे, क्योंकि वो कोई रस्म होने ही नहीं दे रही है। वो कहती है कि मैं अंदर जा रही हूँ, लेकिन वो सभी लोग कहते हैं कि थोड़ा रुक जाइए और रस्म तो हो जाने दीजिए। अच्छा ये तो मेरा ही घर है ना, मैं तो अंदर जा सकती हूँ ना। और उनकी मासूमियत जो है चेहरे पे देखने को बिल्कुल मिलेगी साफ, जो कि उनकी मासूमियत है ना वो चेहरे पे उभर कर आती है। कोई मन में छल कपट नहीं है। अप्पू की जो रस्म है ना वो निभाने के लिए साथ में लालन भी साथ में इंतजार कर रहा होता है। और उसकी माँ जो है ना वो देखती ही रह जाती है अपनी बेटी अप्पू को, क्योंकि उसकी मासूमियत और उसकी खुशी के देख कर ना अंजना जो है अपनी मन ही मन अपनी बेटी को निहारते हुए कितनी प्यारी लग रही है। उसकी अप्पू और ललन के साथ लग रही है बहुत ही ज़्यादा खुश। वो एक शब्द बोल नहीं पाती है, उसकी खुशी का जो है ठिकाना नहीं है, उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहे हैं। और मन ही मन कहती है कि अप्पू को जो है किसी की नज़र ना लगे। यहाँ पे सभी लोग वहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे अप्पू जो है वो इतनी परेशान होती है साड़ी में ना कि जो कहती है कि कपड़े बाप रे बाप मुझे तो कपड़े उतारने हैं, मैं बिल्कुल गर्म है ये कपड़े, सभी लोग कैसे पहनते हैं। और वो अप्पू जो है अपना फ्रॉक को मांगती है, कहती है कि मुझे अपना फ्रॉक पहनना है। और सभी लोग हैं जो वहाँ पे उससे सब रोकते हुए कहते हैं, सभी कहते हैं कि अप्पू शादी के बाद कैसी लग रही है, वो बिल्कुल एक राजकुमारी जैसी सुंदर लग रही है। अभी अभी थक के आई होगी, थोड़ा आराम तो करने दो। यहाँ पे लालन को जो है बैठने के लिए कहा जाता है क्योंकि वो खड़ा ही खड़ा रहता है और वो तो घर का जमाई बाबू है भाई, उसका तो इज्जत करनी ही चाहिए। और यहाँ पे सभी लोग कहते हैं कि मेरी बिटिया जो है मुझे याद किए बिना उदास थी। और आप सभी सुनते हैं अप्पू की प्यारी प्यारी मासूम सी जो बातें हैं। लालन भी जो है वो बहुत ही खुश हो जाता है और अप्पू भी इतनी खुश होती है कि, लेकिन कुछ लोग जो है ना टेढ़े के टेढ़े ही रहते हैं, किसी की खुशी जो है वो बर्दाश्त नहीं होती है। तो वहीं पे रोमी जो है वो टोन्स करते हुए कहती है ललन को कि आपको क्या अपने पति आपको मिठाई नहीं खिलाते। तो वहाँ पे जो है कि जो अप्पू दी है ना वो उसको सटअप कह के उससे कहती है कि मैं तुम्हें एक थप्पड़ मारूंगी, तुम्हें कैसे पता कि मेरे पति मुझे घर में मिठाई नहीं मिली। पता है मेरी सासू माँ ने तो पहले मुझे लुचिया और आलू दम भी खिलाया है, मेरा जो वो फेवरेट है। यहाँ पे अप्पू जो है अपने घर की अपनी ससुराल की तारीफ करते हुए नजर आ रही है। और हर बहू तो बहू ऐसा करे, क्योंकि उसकी सास तो वाकई में ऐसा काम ही करती है कि उसको बेटी की तरह उसको मानती है। और लालन भी से भी पूछती है ऐसी बड़ी बड़ी बातें मत करो तुम आई, मेरी बहू जो है ना बाद में तुम्हारे माँ बाबा ने मना किया था ना कि तेरे मुंह के साथ मिल के नहीं आई थी, अब इतना प्यार क्यों आ रहा है। अप्पू दी जो है रूमी को बोसी में जाने की आदत नहीं है, इसके माँ बाबा इसके अलावा नहीं करते हैं। यहाँ पे बिपाशा जो है अपनी ही ननद की खातिरदारी के बजाय उसके नुक्स निकालने जो बैठ गई है, क्योंकि कहा जाता है ना कुत्ते की दुम जो है कभी सीधी नहीं होती है। तो शायद बिपाशा के भी वही हाल है। वो यहाँ पे ना जो है अप्पू को बहुत ही और ललन को जो है ना बहुत ही खरी खोटी सुनाई होती है, जिस तरह से उसे टंच कस रही है। यहाँ पे रूमी जो है ललन को वहाँ होना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, वो तो दामाद है, वो इस घर का अच्छा है। अप्पू दी आपके पास वो खुद का कमरा है क्या, ऐसे ऐसे इस चीजों से उसको टंच कसती है जैसे लगता है कि वो खुद में बस्ती में कभी गई ही नहीं है। उससे तो रूमी जो है ना अप्पू तुमसे शिकायत नहीं क्या, फिर इतनी बातें क्यों कर रही हो, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल मेरा कमरा है, सब कुछ मेरे पास है। यहाँ पे अप्पू जो है अपने ससुराल की तारीफ करते हुए बोलते नजर आ रही है, लेकिन फिर टोन्स करते हुए कही तुम्हारे घर में एसी है क्या। लेकिन अप्पू दी अपने ससुराल की तारीफ फिर एक बार अपने पक्ष में कहते हुए कहती है कि क्या मैं यहाँ पे एसी में रहती थी क्या, यहाँ पे पटर पटर करके ऐसी फैन तो बहुत ही दूर की बात है। रूमी किसी को एक कमरा भी नसीब नहीं होता रहने के लिए, फुटपाथ पर सोते हैं जो लोग जिंदगी नहीं देखी है लेकिन देखनी चाहिए।
गाड़ी में घूमती हो ना, तुम तो गाड़ी में बैठकर अपनी आंखें खुली रखा करो। लोग पटरियों पर, फुटपाथ पर भी सोते रहते हैं, वह भी तो इंसानी होते हैं। उन्हें जब भी चोट लगती है ना तो तुम्हारी तरह खून निकलता है। उन्हें भी अगर एसी फैन वाला कमरा मिल जाए ना, भले किराया कहीं क्यों ना हो, उन्हें भी अच्छा लगेगा। अब छोटन जो है बड़े ही प्यार से रूमी को समझाता है जो जिंदगी की सही मायने होती है, कैसे कैसे लोग रहते हैं, और मजाक तो नहीं उड़ाए बेहतर होगा। रूमी के लिए तुम्हारी प्रॉब्लम पता है ना कि क्या है। तुम्हें तो इस परिवार में नाजों से तुम्हें पाला गया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ऐसे जिसे किसी को कुछ नसीब नहीं होता है। तो लेकिन तुम तो खुश नसीब हो ना, तुम्हें तो सब कुछ दिया गया है ना। लेकिन एक बार जब अपना बोझ उठाना पड़ेगा ना, तब तुम्हें इसका कुछ समझ में आएगा। छोटू, जैसे आपको कुछ समझ में आ गया वैसे ही ना, तेरी मुंह तो हंस क्यों रही हो, हंस क्यों रही हो, ऐसा बोला जा रहा है। आज हमारे घर में एसी नहीं है तो क्या हुआ, कल आ जाएगा। ललन बोला। वहां पे ललन जो है हाथ में मिठाई का पैकेट रखे हुए पकड़ा हुआ है, तो वहीं पे बिपाशा कहती है कि देखो देखो कैसा मिठाई है। वहां पे ललन के हाथ में मिठाई देखकर भी बिपाशा जो है ना उसके मजे लेते हुए, उसके टोंज कसते हुए दिखने वाली है। और बिपाशा का सातिर दिमाग जो है ना जलील किए बगैर आखिर कैसे रहेगा, जो अप्पू को निशाना बनाकर उसे अंजना बाबू समेत ललन को भी तो क्या मजा चखाना है। आखिर उसने गुस्ताखी जो की है उनसे, उनके घर रिश्ता जोड़ के। पर शायद बिपाशा को अब समझ नहीं आया कि दीवारों से घर नहीं बनती, मकान बनता है, रिश्ते से बनते हैं घर परिवार। पर क्या इतना भी मजाक उड़ाना किसी का सही है। लेकिन क्या है, बिपाशा अपनी आदत से जो मजबूर है, वो तो बिना टोंज कसे हुए सो रहा नहीं जाता है, तो वो तो जरूर अपना जो है ना टांग तो जरूर लड़ाएगी। जहां कभी वक्त पलटे तो खुद का ही मजाक न बन जाए। देखते रहिए झनक की अपडेट्स में जो हम आपके लिए लेकर आए। आज बताएंगे आखिर क्या क्या होता है बोस परिवार के बीच, जहां ताना माना तो चलते ही रहता है, लेकिन होता क्या है। आगे आने वाले में आप देखें कि मीनू ने जो लगा दी है बॉस परिवार की क्लास, हम ये यूं कहें कि उनकी असली जगह, उनको असली औकात जो दिखा दी है। दरअसल दोस्तों अब यहाँ पे जहाँ मीनू सबको फटकार लगाती है और सबका मुंह बंद कर देती है, इससे तो यह तो जाहिर ही हो चुका है अभी तो मीनू इस घर में आई नहीं है, और अभी से सबके रंग दिखने शुरू हो चुके हैं। सब लोग उससे डर रहे हैं, सबकी बोलती जो बंद हो रही है। अगर मीनू और छोटू की उनकी शादी हो गई तो न जाने बोस परिवार में क्या होगा। इतना तो रोज टांडा होने वाला है। यहाँ पर मीनू इसी बात से इम्प्रेस हो जाती है। छोटन और मीनू को गले लगा लेगा और कहता है कि आज तुमने जो किया है ना, यह वाकई काबिले तारीफ है। तुम्हारा मेरा भी कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने अप्पू के लिए स्टैंड लिया और इन लोगों की इतनी असली जगह दिखा दी। हम तो कुछ बोल ही नहीं पाते, शायद इसीलिए क्योंकि हमारे परिवार वाले हैं ना, इसलिए हम सोचते हैं कहीं कुछ ऐसे शब्द ना निकल जाए जिनके दिल जो है टूट जाए, उनको ठेस पहुंचे, उनको कष्ट हो जाए, दर्द हो जाए। तुमने आज जो किया है ना वो काफी सही किया है, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं बिना बोले हुए उनको समझ में नहीं आता, सुनाई नहीं देता है। वहां पे वेल मीनू ने ये चीज कर दिखाया है और सबकी जो है बोलती बंद कर देने वाली है। यहाँ पर मीनू कहती है ना तो मैं गलत करती हूँ और ना ही गलत होते हुए मैं देख सकती हूँ, क्योंकि बोस परिवार में तो कोई एक दूसरे को जवाब नहीं देता। वहां पे तो बिपाशा अर्शी के ही सब चलता रहता है। उन लोग को जो ताने हैं ना पूरे दिन हर घर में चलते रहते हैं। तो यहाँ पे कहते अगर मैं गलत के खिलाफ आवाज उठाती हूँ, आज यह तुम्हारा घर है, अगर कोई और होता तब भी मैं यही करती। वेल यहाँ पर इतना तो तय है कि जब छोटन और मीनू को हक करता है तो मीनू को काफी अच्छा लगने वाला है, क्योंकि मीनू दिल ही दिल में छोटन को बहुत पसंद करने लग गई है। लेकिन दोस्तों दोनों अपने मुंह से कुछ बोलने को तो तैयार ही नहीं है कि अब इनकी जो खामोशी है कौन समझने वाला है, कौन समझेगा, कौन इस प्यार को देखेगा। वह यहाँ नहीं, यानी कि जनक वेल अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग होने वाला है। छोटन और मीनू की शादी होती है या फिर बोस परिवार वाले कुछ ऐसा करेंगे जिससे इन दोनों की शादी ही ना हो, क्योंकि इन दोनों को अब लग गया है कि अगर हमें किसी से खतरा है तो वो कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ मीनू। वेल यहाँ पर तो इतना तय है कि बहुत जल्द यहाँ पर छोटन और मीनू की शादी होने जा रही है। ये एक अलग ही नया मोड़ लेने वाला है मीनू और छोटन की शादी। अगर छोटन जो है मीनू से शादी कर लेता है तब बोस परिवार में हंगामा ही हंगामा होने वाला है। ये पर इतनी आसानी से तो नहीं होने वाला है, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि मीनू इस घर में शादी करके आए, क्योंकि वो जो सबको बोलती बंद जो कर देती है सब उसे डर जाते हैं, क्योंकि शादी में हंगामा न हो, स्पेशली सीरियल की शादी में तो भला वह शादी कैसी। वेल दोस्तों आप मेरी तरह आप भी एक्साइटेड हैं जल्दी से जल्दी छोटन और मीनू की शादी हो। मीनू जो है बॉस परिवार में आकर सब लोगों की अकल जो ठिकाने लगा देगी। तो दोस्तों
कहानी के दूसरी तरफ अनिरुद्ध और अर्शिश के साथ भी होने वाला है खतरनाक हादसा। भाई दोस्तों, सीरियल झनक का अपकमिंग ट्रैक भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको देखने को मिलेगा किस तरह से अब कहानी में एक नया ट्विस्ट आ जाएगा, सबको हैरान करके रख देगा। और वो ट्विस्ट कौन सा होगा, कैसे, हम आपको बताते हैं ये भी सारी बातें। भाई आप तो जानते ही अर्शी अनिरुद्ध दोनों जा रहे हैं अब्रॉड, जो वहाँ पे जाते टाइम एक खतरनाक और बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है। इस एक्सीडेंट में किसकी जान जाएगी, किसको क्या होगा, वो भी दोस्तों आज अपने प्रोमो में तो देख ही लिया होगा। काफी हैरान करने वाला, जहां पे अनिरुद्ध फाइनली अर्शी के साथ उसके अर्शी के पास पहुंच गया है, जो अनिरुद्ध को एक प्रोजेक्ट देने वाला है, जो अनिरुद्ध को प्रोजेक्ट के लिए अब्रॉड भेजेगा अर्शी के साथ। जैसा अर्शी कई दिनों से कह रही थी कि अनिरुद्ध मेरे साथ अब्रॉड जाना ही होगा, वरना मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, तुमसे सारे रिलेशन खत्म कर लूंगी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि जो यहाँ पे जो अनिरुद्ध जो है ना झनक को बार बार याद कर रहा है, जो कैसे उसने झनक ने उसकी इंसल्ट की थी। आज के बाद मेरे पास वापस मत ना आना, मुझे शक्ल मत दिखाना। अनिरुद्ध ने भी फैसला ले लिया कि वो अर्शी के साथ मूव ऑन कर लेगा, अर्शी के साथ अब्रॉड जाएगा। हालांकि उसके दिमाग में क्या है, सिर्फ और सिर्फ झनक है। ये सारी चीजें तो आप तो देख ही चुके हैं, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि लेटेस्ट अपडेट की झनक अर्शी अब्रॉड के लिए निकलेंगे तो साथ में, लेकिन उनका बहुत ही बुरा एक्सीडेंट होने वाला है। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे आज की खास रिपोर्ट के बारे में, आज की इस खास वीडियो के बारे में? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। क्या यहाँ पे अर्शी जो है उसके साथ दुर्घटना होगा या फिर अनिरुद्ध की जान को खतरा होगा? अब अनिरुद्ध की जान को अगर खतरा होता है तो झनक भी वहां बेहद परेशान होगी। यह ट्विस्ट बेहद ही धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से ये खबरें आई है सामने की किसी फैन को हैरान कर दिया। आखिर यह क्या होगा, सच में यहाँ अनिरुद्ध की जान चली जाएगी या इसके बाद झनक अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेगी या फिर वापस अनिरुद्ध के पास आएगी? हादसे की खबर सुनकर क्या कहना है दोस्तों, आपको हमें कमेंट करके जरूर अपनी राय बताइएगा। और इसी तरह टीवी और बॉलीवुड से जुड़ी ढेर सारी अपडेट को आपको देते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ ही वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए वीडियो, तब तक के लिए